नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोरना बैच के इस लेक्चर 5 में जो कि बिहार बोर्ड 2024 को टारगेट कर रहा है, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। कंप्लीट वन शूट होगा। इसमें सब चीज़ देखेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी थ्योरीज होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप 20 से 25 मिनट मतलब मैक्स टू मैक्स आपको आधा घंटा लगेगा, बाकी एकदम फ्रेश रिवाइज हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फार्मूला नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए इसमें देखते हैं सबसे प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITF। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके पहले आपको एक बात बता दें कि नोट में आपको सबसे पहले लिखना होगा 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल है। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है तो उसका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स लिखते हैं, टेन इन्वर्स एक्स लिखते हैं, तो ये जहाँ कहीं से भी आया होगा वो पक्का 1 एंड ऑन टू होगा। अब चूंकि 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसके लिए आपको फंक्शन का वीडियो बनाया गया है। ये लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 है। इसके पहले हमने 14, 13, 12 लेक्चर का जो प्लेलिस्ट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए वहाँ से देखिए। फंक्शन का 2 लेक्चर मिलेगा, फंक्शन पार्ट 1, फंक्शन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में बताया गया है 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ITF का प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगा। देखिए फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होगा -π/2 से π/2। ये फंक्शन का यहाँ पर डोमेन रहेगा और यहाँ पर रेंज रहेगा। बाकी डोमेन रेंज का मतलब और डिटेल में समझना है तो आप फंक्शन वीडियो देखिए। मतलब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ITF आप डायरेक्टली देखिएगा, तो इसके पहले अगर आपने फंक्शन देख लिया तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। फंक्शन तो आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, प्लस में ITF का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको बताया जाता है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और सब वीडियो बना रखा है मैंने। चलिए अब आते हैं कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन वही होगा -1 से 1, लेकिन इसका रेंज जो होता है वो 0 से π होता है। टेन इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r और रेंज होगा -π/2 से π/2। कॉट इन्वर्स एक्स, x बिलोंग्स टू r और ये 0 से होगा π। कॉसेक इन्वर्स एक्स -1 से होता है 1 इसका डोमेन का मान, और इसका रेंज का मान होता है -π/2 से π/2। y का मान 0 नहीं होना चाहिए। सेक इन्वर्स एक्स -1 से 1 और यहाँ से 0 से π। y इज नॉट इक्वल टू π/2, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। के भी कुछ खास बातें, अब यहाँ पर कुछ खास बातें हमको करनी है जो कि ITF से रिलेटेड होता है। अक्सर ये हमसे भूल हो जाती है क्योंकि इसमें एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर एक हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाए तो उसका वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। के भी क्या बोलता है, कुछ खास बात है कि किसी भी ITF की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं होती है। अब दुनिया का कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, अगर उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको थर्ड में कभी नहीं मिलेगा, या तो आपको फर्स्ट में मिलेगा, नहीं तो सेकंड में मिलेगा, नहीं तो फोर्थ में मिलेगा। कब फर्स्ट, देखिए अगर साइन इन्वर्स का मान प्लस में है, कॉस इन्वर्स का मान प्लस में है, टेन इन्वर्स का मान प्लस में, कॉट इन्वर्स प्लस में, सेक इन्वर्स प्लस में, कॉस इन्वर्स प्लस में, ये सब का सब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर साइन इन्वर्स आ गया, एक मिनट, अगर साइन इन्वर्स का मान आ गया माइनस में तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम जानते हैं ऑल साइन टेन कॉस। चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस वाला पॉजिटिव होता है, तो साइन इन्वर्स है तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस इन्वर्स भी हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन इन्वर्स का वैल्यू आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉट इन्वर्स का सेकंड में, सेक इन्वर्स का सेकंड में, और कॉसेक इन्वर्स का फोर्थ में। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं होता है। फिर आता है के भी। जब भी किसी ITF को हम कुछ माने तो इससे पहले हमको क्वाड्रेंट के बारे में सोच लेना होगा।
मतलब कि जब किसी ITF को कुछ माने तब क्वाड्रेंट के बारे में जरूर सोचे, जरूर सोचना होता है कि हम किस क्वाड्रेंट में मान रहे हैं। जैसे कि सवाल दिया है साइन 2 साइन इनवर्स 3/5। अब चूंकि आप फिजिक्स भी पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स की ही बात कर लेते हैं। इसमें एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 37 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 53 डिग्री। अब यहाँ से निकालना है साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 मतलब यहाँ से अब देखिए हम साइन 30 निकालेंगे, साइन 37 निकालेंगे, तो ये होता है 3 और ये होता है 4। एक मिनट यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5। 3 और 5 के बीच का जो कोण होता है वो होता है 53 डिग्री का और ये है 90 डिग्री का। इस कोण को कहा जाएगा 37 डिग्री। यहाँ से निकालना है साइन 37 और चूँकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो यहाँ से साइन 37 निकालेंगे तो आ जाएगा 3/5, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर 37 डिग्री। अब ये जो 37 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जब भी किसी ITF को आप कुछ माने तो उसके क्वाड्रेंट के बारे में जरूर सोचें। वो फर्स्ट का है कि सेकंड का है, थर्ड तो हो ही नहीं सकता है, फोर्थ का है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 2 और साइन इनवर्स 3/5 के बदले में कितना लिखेंगे 37 डिग्री। और फिर ये क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 37, साइन 2 में कॉस 37। अब यहाँ से 2 हो गया और साइन 37 का वैल्यू कितना रख देंगे 3/5 और फिर यहाँ से कॉस 37 निकाल लेंगे तो कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि 12 दूना का 24, 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल को बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये मिट जाएगा, लिखने के बाद ये सेव नहीं हो पाएगा, मिट जाएगा। या तो आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको हम दोबारा नहीं ला पाएंगे। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब इस वीडियो में ITF में आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब कि अगर आप ITF जाइएगा पढ़ने के लिए, नॉर्मली खुद से पढ़िएगा पूरा चैप्टर, तो वहाँ पर आपको 3 घंटा 4 घंटा लग सकता है, लेकिन यहाँ कम से कम भी लगेगा, कम से कम तो आपको 2 घंटा जरूर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप 20 से 15 मिनट का अगर इंटू 2 में देखते हैं तो वहाँ से आपका पूरा ITF क्लियर हो जाएगा, वो भी हर फार्मूला के साथ, हर कंसेप्ट के साथ। इसलिए हम यहाँ पर बिना किसी मतलब जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2 होगा, इतना तो क्लियर होगा। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, डीलिंग विथ निगेटिव साइन। साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, ये तीनों को एक साथ रखिएगा, ये ऑड फंक्शन होते हैं। कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, ये जो माइनस होता है बस बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से भी माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर निकल जाएगा। अब कॉस कॉट सेक में क्या होगा कि पाई एक्स्ट्रा आ जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स। ऐसा क्यों होता है, क्वाड्रेंट की वजह से होता है। ये पहला प्रॉपर्टीज है। जैसे सवाल है साइन इनवर्स -1/√2, इसको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन पूछा गया है साइन इनवर्स -1/√2, तब यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 तो हो जाएगा माइनस साइन माइनस और साइन इनवर्स, एक मिनट, माइनस और साइन इनवर्स 1/√2 के बदला में कितना लेंगे 45 डिग्री, यानी कि π/4, और यही इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज, इसको फंक्शन के अंदर अगर उसका इन्वर्स हो तो क्या होगा, मतलब कि साइन के अंदर साइन का इन्वर्स और इसके साथ x है तो साइन इन्वर्स x के बराबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कंडीशन लिखे हुए रहते हैं, फॉर ऑल x वैल्यूज -1 to 1। कॉस के साथ अगर कॉस इन्वर्स x आता है तो ये भी x के बराबर हो जाएगा। टेन के साथ टेन इन्वर्स x आएगा तो x के बराबर हो जाएगा। कॉसेक के साथ कॉसेक इन्वर्स x आएगा तो x के बराबर हो जाएगा। सेक के साथ सेक इन्वर्स x आएगा तो x के बराबर हो जाएगा। कॉट के साथ कॉट इन्वर्स x आएगा तो x के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया।
अब सारे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज 3, अब देखिए इन्वर्स के अंदर खुद फंक्शन आ जाएगा। पहले क्या था कि फंक्शन के अंदर इन्वर्स आया था, अब इन्वर्स के अंदर फंक्शन आएगा। इसमें भी रेंज डोमेन देखा जाता है। साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, टेन इन्वर्स टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, सेकंड इन्वर्स सेक थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा थीटा के बराबर, कॉट इन्वर्स कॉट थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसका प्रूफ एक बार पूछा था, प्रूफ देख लेते हैं जरा। देखिए चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को साबित करना है पाई बाई 2, अब जो साइन इनवर्स एक्स है इसको थीटा मान लेते हैं, सॉरी थीटा मानना है ना। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हमने थीटा मान लिया तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। अब इस साइन थीटा के बदला में क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन थीटा के बदला में कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा और बराबर क्या हो जाएगा एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स के बदला में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आइए LHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स तो इसको हम क्या मान लिए हैं थीटा, अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना आया है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया तो पाई बाई 2 जो कि RHS आ गया। इसी प्रकार से जितने भी है सबको आप प्रूव कर सकते हैं। चूँकि ये बिहार बोर्ड 2 नंबर का पूछा हुआ PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको करवाया है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टीज 4, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज 5। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसके बाद में आप साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स है तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, सेक है तो कॉस इनवर्स 1/x, कॉस है तो सेक इनवर्स 1/x, अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो 1/x। बाकी यहाँ पर x का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर x का मान 0 से कम है तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x होता है। अगला प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस XY होता है। कंडीशन क्या है, x का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, y का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए और XY का मान 1 से कम होना चाहिए। अगर XY का मान 1 से ज़्यादा है इसका मतलब x का मान 0 से ज़्यादा होगा, y का मान 0 से ज़्यादा होगा तो इसमें पाई ऐड कर देंगे। अगर x का मान 0 से ज़्यादा है, y का मान 0 से ज़्यादा है, XY बराबर 1 है तो यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाता है। माइनस है तो माइनस के लिए वही बात होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब जब tan इनवर्स x का जगह कोई दूसरा ITF हो जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी है उसको हम tan में ही कन्वर्ट कर दें। देखिए जैसे कि हमसे पूछा गया है कि साइन इनवर्स 3/√3 का वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। साइन इनवर्स 3/√73, तब क्या कीजिए कि इसको आप थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/√73 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से साइन इनवर्स इतना लिखा जाएगा, मतलब करने का मतलब है कि इसको आप ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कीजिए। साइन थीटा का मान 3/√73 आ गया, जो कि किसके बराबर होता है P/H के बराबर होता है। तो P का मान कितना हो जाएगा 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा 73। फिर इसका मान चाहिए, तो इसका मान कैसे आएगा, अंडर रूट इतना माइनस उतना का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट इसका होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस पर से रूट हट जाएगा, बचेगा 73 माइनस 9, 13 में से 9 घटेगा 4 और 6, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा
8। अब जब यहाँ पर 8 आ गया, ये साइन इन्वर्स लिखा हुआ है, इसको हम फिर हम tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर देंगे और साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ से कॉस इन्वर्स है, इसको भी tan इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मतलब कुछ वैल्यू आएगा, उसको आप पुट कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस सबको tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना होता है। ये प्रॉपर्टीज है, अगर याद रखना है तो याद रखिए, बाकी आप इसको छोड़ भी सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है? फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी ये वाला केस आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में बस माइनस लगा दीजिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स वाई यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्रॉपर्टी 7, एक ITF को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो ऊपर था। अब आता है सॉल्विंग ITF इन इक्वेशन। अब जैसे कि यहाँ पर है tan इनवर्स इतना, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो चूंकि देखिए यहाँ पर है tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर π/4। अब कुछ ऐसा सोचिए कि ये इन्वर्स खत्म हो जाए। तो इन्वर्स सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ tan लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ tan लगा दीजिए, तो tan इन्वर्स x माइनस 1 बाई एक्स बाई 2 प्लस tan इन्वर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर tan π/4। अब चूँकि ये tan इन्वर्स tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, x माइनस 1 बटा x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर कितना, tan π/4 कितना होता है 1, और यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, बन जाएगा। तो अगर ITF इक्वेशन आता है तो उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, और ये sin 2 थीटा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, tan π/4 प्लस थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प करता है। sin 3 थीटा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा है तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा है, ये इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन, बहुत जगह सब्स्टिट्यूशन से भी काम चलाना होता है। अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर tan थीटा या cos थीटा पुट कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो sec थीटा या cosec थीटा पुट कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो sin थीटा या cos थीटा पुट कीजिए। अब ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये cos इनवर्स का है और ये tan इनवर्स का है। sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर 3 sin इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। बाकी ये दोनों कंडीशन होते हैं, वो बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर सवाल करते हैं, देखिए 2022 का पूछा हुआ है। सिद्ध करें कि tan इनवर्स इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर π/4। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब चूंकि बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उसको अपना ऐसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो इसमें पहले फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 2/5 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 2/5 गुना 1/3। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/12, और फिर यहाँ पर जो आएगा उसके साथ फिर tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला लगा देंगे, बाकी ये सवाल बन जाएगा। क्योंकि ओवरऑल आना है 1 आएगा तो ये हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है π/4 के बराबर। ये भी सवाल पूछा हुआ है 2022 का, 2 tan इनवर्स। तो चूंकि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
आप प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर इतना साबित करना है। पहले 2 tan इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ये रहा सॉल्यूशन। एक और सवाल पूछा है, ये भी 2022 का ही है। 2 tan इनवर्स 1/2 क्या होगा? 2022 का ही सवाल है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पूछा है। 2021 का सवाल है। कितना? कुछ मिसिंग है। कॉस इनवर्स सवाल में था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस माइनस 1 बाई कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। ये सवाल है 2022। बाकी मैंने सारा फॉर्मूला लिखवा रखा है। इसका भी फॉर्मूला लिखाया गया है। tan इनवर्स -1/√3 का भी फॉर्मूला लिखाया गया है। देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मान हो जाएगा π/2। तो फिर साइन π/2 का मान हो जाएगा फिर 1। ये 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है। बाकी ये 2021 में सवाल पूछा था दीर्घ उत्तरीय में 5 नंबर में, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर इतना तो सिद्ध करे कि इतना इतना बराबर इतना। मतलब देख लीजिए, लिखा हुआ है, सॉल्यूशन है सब। ये भी 2021 का सवाल पूछा हुआ है। सवाल पूछे जाते हैं ITF से, अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो यहाँ से हमारा ये ITF का जो शॉर्ट जो हमारा रिवीजन था वो ख़त्म हुआ। अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि हम एकदम जीरो से आए ITF को पढ़ ले, मतलब कुछ तो आपको पहले से पढ़ने आना चाहिए। बाकी आप मतलब कि साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स √3/2, ये सब बेसिक बात क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अब एग्जामिनेशन से ज़्यादा दूर आप है नहीं, मतलब करीब समझिए कि 1 महीना 20 दिन 15 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो ऐसा ही आपको चैप्टर करवाया जाएगा और इससे आपको फ़ायदा होगा, आपका समय भी बचेगा। चलिए जाते जाते कुछ लिख कर लाए हैं आपके लिए। सीरिया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारा मंजिल तो आसमां है, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ये सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को किल करना है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, मतलब टाइम कम लगना चाहिए और ऐसा चैप्टर को पढ़ना है, ऐसा चैप्टर को रिवाइज करना है कुछ से ज़्यादा नंबर आ जाए। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आएगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना शेयर कर सकते हैं। बाकी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर भी रिलीज हो गया है, उस पर भी बहुत जल्द वीडियो बनाया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।